हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14। मनीष वाला एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो सम्स है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के। पहला है टॉपिक इसके अंदर वो है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें सीपी एसपी ये भी आ जाते हैं। फिर आती है बात डिस्काउंट की, फिर सेल टैक्स की और वैट की, शायद जीएसटी भी आ जाए इसके अंदर। तो इसके ऊपर आप ये सम्स देखेंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस है, आज मैंने मेरे स्टूडेंट को स्टार्ट करवाया ये चैप्टर, क्योंकि उसके ये सिलेबस में अब ये आएगा सेकंड टर्म के अंदर। तो मैं उसके लिए भी सोच रहा हूँ और आपके लिए भी सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके भी यही चैप्टर जैसे कोई स्टार्ट करवाया जाए। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये एलिमेंट्स मैथ है इसके अंदर सम्स बड़े घुमा फिरा करके हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। शुरुआत में तो थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन मैंने फिर तरीका निकाला। मैं वो तरीका आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि ये सम्स आपके लिए भी आसान हो जाए। और ये बिल्कुल एक चेस जैसे खेलते हैं ना, चेस खेला कभी आपने? जैसे चेस खेलते हैं वैसे मज़ेदार क्वेश्चन है। इससे दिमाग बहुत बढ़ते हैं, बहुत बढ़ता है दिमाग इससे। तो इसलिए ध्यान से कीजिएगा इन सम्स को, ठीक है? तो देखिए कि ये सम जो है सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मनीष गेन्स 20%। मनीष 20% गेन करता है बाय सेलिंग 10 टॉफ़ीज फॉर अ रुपी। 1 रुपये की 10 टॉफ़ी बेच करके मनीष को 20% का फ़ायदा होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। कितना? 1 रुपये की 10 टॉफ़ी बेचता है। बहुत पहले की ज़माने की बात पाएगी ये, बहुत पहले का। अब कहाँ 1 रुपये के अंदर 10 टॉफ़ी आती है? 10 रुपये की एक चॉकलेट आती है एक 2 रुपये की टॉफ़ी आती है। हाउ मैनी डिड ही बाय फॉर अ रुपी। तो उसने इस हिसाब से, अगर ये कंडीशन रही तो उसने 1 रुपये के अंदर कितनी बाय करी, कितनी खरीदी। अब प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब सीपी तो इसका कम ही होगा ना, एक टॉफ़ी का। अब जो ये केस है सीपी एसपी का, ज़रा समझिए। जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई चीज़ जो है वो 1200 रुपये में ख़रीदी, 1200 रुपये की, और उसको आपने 1500 रुपये की बेच दी। तो जो ये खरीदी है ये हुआ कॉस्ट प्राइस, जो आपको कॉस्ट पड़ी है, और ये जो बेचा है आपने ये पड़ा सेलिंग प्राइस। अब कम में ख़रीदा, ज़्यादा में बेचा। अगर एसपी ज़्यादा होता है इसका मतलब आपको हुआ है प्रॉफिट। क्या हुआ है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है? तब हम 1500 में से 1200 को माइनस करते हैं तो आपको मिलता है कितना प्रॉफिट आपको हुआ है, यानी कि 300 रुपये का आपको हुआ है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट निकालने का तरीका हुआ। फार्मूला है प्रॉफिट इजकल टू एसपी माइनस सीपी। और अगर ये कंडीशन ही उल्टी होती, मतलब 1500 में ख़रीदा, 1200 रुपये में बेचा, तो आपको लॉस हुआ। तो फिर सीपी माइनस एसपी जो है, यानी कि ये फार्मूला उलट जाता, तब होता लॉस है वो होता सीपी माइनस में एसपी, क्योंकि सीपी उस वक्त बड़ा है। मतलब 1500 में आपने ख़रीदा और 1200 रुपये में बेचा, तो उसके केस में जब ये कंडीशन उल्टी हो जाती है पहले वाली कंडीशन से, तो आपको टोटल 300 रुपये का घाटा हुआ। तो लॉस निकालने के अंदर सीपी माइनस एसपी, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ये डिपेंड करता है कि आपने कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेचा, या ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा है। उस पर डिपेंड करेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या कि लॉस हुआ है। अच्छा, इसके बाद और फार्मूले भी है, वो हम 1 बाय 1 इसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो अभी प्रॉफिट डायरेक्टली इन्होंने दिया होगा कि प्रॉफिट हुआ है। अब हमें निकालना है कि 1 रुपये में वो पहले कितनी, 1 रुपये के अंदर उसने कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी होगी। लेकिन पहले हम निकालेंगे कि एक टॉफ़ी की सीपी क्या है। चलिए करते हैं।
तो हम क्या करें, पहले करते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज ये लिख देते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20% हमें गिवन है, राइट। इसके बाद हम निकालते हैं 10 टॉफ़ीज़ फॉर ₹1, 1 रुपये की 10 टॉफ़ीज़। तो एक टॉफ़ी की निकालनी है हमें, तो SP फॉर 10 टॉफ़ीज़ इजगल टू ₹1। RE का इस्तेमाल करते हैं वैसे इसके लिए, या जो भी हो आप देख लीजिएगा। ₹1 का मतलब 10 टॉफ़ियों की जो अमाउंट है जो पड़ती है SP के केस में 1 रुपये है। तो हमें निकालनी है एक टॉफ़ी का, कितना निकालना है, एक टॉफ़ी का। SP फॉर 1 टॉफ़ी, एक टॉफ़ी के लिए SP, और ये हो जाएगा फिर 1 डिवाइड में 10। चलिए छोड़िए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। RE लिखना है या RS लिखना है, छोड़ दो उसको। ये निशान ट्राई कीजिए, और इस निशान को बनाते कैसे हैं वो बताता हूँ आपको। सिंपल करना क्या है, जैसे आप R बनाते हैं ना वैसे बनाना है, और ये एक निशान और लगा देना है, दैट्स इट। नोटबुक में आप ऐसे बनाएंगे रुपये का साइन। तो ये हुआ एक टॉफ़ी की अमाउंट, एक टॉफ़ी का SP। प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, चाहे 1 पर लीजिए चाहे 100 पर लीजिए, प्रॉफिट 20% ही रहेगा। SP जो है वो हो गया एक टॉफ़ी का 1/10। याद रहेगा ना कैसे किया हमने ये। अब हमें निकालना है CP के लिए फार्मूला क्या होता है, CP के लिए फार्मूला होता है SP मल्टीप्लाई 100 बाय में SP मल्टीप्लाई में 100 बाय में डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये फार्मूला हुआ। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। जहाँ SP आया है वहाँ रखेंगे 1/10, और प्रॉफिट परसेंटेज की जगह आ जाएगा 20। तो क्या किया हमने किया 1/10 मल्टीप्लाई में 100, 1/10 है SP, ये 100 फार्मूले का है। SP मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये CP का फार्मूला है। तो SP की जगह आ गया 1/10, 100 का 100 आ गया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है 20। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, हमें मिला 10 और डेनोमिनेटर में मिला 120। क्लियर है। इसको अभी सोल्व अगर करना चाहे तो कर दीजिए, बाकी हाँ ये तो कर ही सकते हैं, जीरो से जीरो कट रहा है। तो 1/12 आ गया, कितना आया 1/12। ये है एक टॉफ़ी की कॉस्ट, कितनी 1/12। डन, क्लियर हो गया ये आपको। इसके बाद ये जो CPI है ये आया है एक टॉफ़ी की कॉस्ट आई है 1/12। हमें निकालना है कि 1 रुपये के अंदर 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी जाएगी। तो विद 1/12 कॉस्ट है, विद 1/12 और रुपये का निशान है, ये कर देते हैं
with rupee 1/12 we can buy toffees इज इक्वल टू 1/12 रुपये से हम टॉफ़ी खरीद सकते हैं एक, तो फिर 1 रुपये से कितनी खरीद सकते हैं? विद रुपी 1 वी कैन बाय टॉफ़ी इज इक्वल टू ये, और इधर वाला जो लेफ्ट साइड में होता है यूनिटरी मेथड, याद आया? जो इधर वाला है, अब मेरे ये इधर जो है, मतलब ये इधर मतलब इधर वीडियो के अंदर ये थोड़ा गोलमाल है, मैं इधर करता हूँ तो ये उलट साइड में होता है। शायद आपको सीधा नज़र आ रहा हूँ, मैं वीडियो में आज पूरा देखूँगा अच्छे से कि भाई क्या रियलिटी है। तो मतलब जो इक्वल के इस तरफ है वो आएगा इस तरफ, और वो डिवाइड में आएगा, मतलब 1, और फिर मैं डिवाइड का निशान लगाता हूँ, और ये 1/12 डिवाइड के राइट हैंड साइड में आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल, 1/12 का रेसिप्रोकल उलट जाएगा, 12 ऊपर 1 नीचे, तो मतलब 12 ही हुआ वो। तो 1 × 12 यानी कि 12 टॉफ़ियाँ खरीदी जा सकती है 1 रुपये से। तो था ना आसान? समझ में आया आपको? बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रास्ता आपको पता होना चाहिए। करना क्या है, आपको 20 टॉफ़ियों का, मतलब जो टॉफ़ियों के ऊपर प्रॉफिट दे रखा है 20%, आपको 10 टॉफ़ियों की अमाउंट दे रखी है 1 रुपये की, अगर वो बेचे तो उसको पड़ती है, मतलब 10 टॉफ़ियाँ बेच करके उसे 1 रुपये मिलता है। अब आपको बताना है जो 1 रुपये से वो कितनी टॉफ़ियाँ उसने खरीदी होगी, तो वो सारा मैंने आपको बताया है। आपने एक टॉफ़ी को ध्यान में रखना है, एक टॉफ़ी का ही एसपी निकालना है, एक ही टॉफ़ी का सीपी निकालना है, फिर उसको आपने कन्वर्ट कर देना है उसमें। भाई अब आ गया ना, ये एक टॉफ़ी का सीपी 1/12 रुपये आया, यानी कि 1/12 रुपये से आप एक टॉफ़ी खरीद सकते हो। तो 1 रुपये से कितनी खरीदोगे? यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया और हमने आंसर निकाल दिया। वीडियो ज़रा पूरा देखा कीजिए ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऐसे ही अच्छे से समझ के करते रहिए। सम्स।